समस्या है, ये कह रहे हैं कि मैं झारखंड से हूं और 1964 का सर्वे के पहले जमीन मेरे दादाजी के नाम से था। सर्वे में बिहार सरकार के नाम हो गया। दादाजी के दूसरे खतियान में दूसरे प्लॉट के चौहद्दी में जो है नीज लिखा है और दूसरा आदमी के खतियान में भी चौहद्दी में मेरे दादाजी का नाम लिखा है। सर अब क्या करें? सीओ से भी मिल लिए। देखें, अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो आप ना सीओ से मिलिए, ना जो है यहाँ पर एसडीओ से मिलिए और ना डीएम से मिलिए। यानी अभी एक आपके जो है यहाँ पर कोई अभी फिलहाल काम नहीं आएंगे, इसलिए कि आपका जो गड़बड़ी है वो सर्वे के अनुसार है। ठीक है, यानी जो राज्य सरकार का सर्वे हुआ वो उसमें गलती हुई, त्रुटि हुई। तो आपको क्या करना है कि आपको सरकार के ऊपर है ना, सरकार के ऊपर जो है ना, ऊपर यानी बिहार सरकार के ऊपर, अगर बिहार सरकार के नाम से हो गया है तो बिहार सरकार के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइटल का दावा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप अब जो है टाइटल का दावा करेंगे किस जमीन को लेकर? जो दूसरे के नाम से हो गया है। अब है कि उसमें जो आपको देना होगा, जो प्रूफ के तौर पे आपको एक तरह से आपका जो नया खतियान है ना, आपका जो है यहाँ पर पुराना खतियान है, ठीक है, ये और सारा एक तरह से आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा और एक वो विवरण जिसमें जिस प्लॉट में आपका त्रुटि हुआ है और उसका नया क्या बना है ये आप अपने वकील को बताएंगे और वो सब के बाद जो आपका केस को फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद जो है यानी कुछ समय बाद यह होगा क्या, एक्चुअली बिहार सरकार को नोटिस जाएगा और वो सरकार के जो भी अधिकारी हैं, सर्वे अधिकारी से पूछा जाएगा और उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा कि आखिर वो दूसरे के नाम से जमीन का सर्वे किस आधार पे किए। अगर कोई आधार है, कोई सेल डीड है, कोई गिफ्ट डीड है, कोई वसीयतनामा है, तो ये सभी को देखते हुए अगर सर्वे किया गया है तो सर्वे नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दस्तावेज ऐसा मौजूद नहीं है, तो जो सर्वे गलत तरीके से किया गया है वो टूटेगा और आप अपनी जो पुरानी संपत्ति है उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आपको जो करना है, सरकार के ऊपर आप जो टीएस फाइल करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है? सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है और सिविल कोर्ट के जो कोई सिविल लॉ से आप मिलिए और सारा समस्या जो है वो बताइए, आपका हल जरूर होगा। यानी अगर आप सीओ से मिलेंगे तो उनको पुराना के अनुसार नया में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए आपका सुधार संभव नहीं है। सवाल है, सर मेरे दादा ने कुछ पैतृक जमीन जो है अपने पोतों को दान कर दिए हैं और जो है यहाँ पर खारिज दाखिल भी हो गया है। दादा के 3 बेटे हैं और दादा भी जीवित है, क्या पोते उस जमीन को बेच सकते हैं? उनके बेटे को नहीं पता है। दादा अभी है ना, दादा अभी बहुत पैतृक जमीन है। देखें, जो भी है, अगर दादा के द्वारा जो है कुछ पैतृक जमीन जो है वो अपने पोते को अगर कर दिया गया, दाखिल हो, खारिज हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसका जो कानूनी मान्यता है, आप ये जरूर जान लें, कानूनी सबसे पहले मान्यता जो है उसका ये 0 है, शून्य है, आप कह सकते हैं, ये है ना, शून्य मान्यता है। क्यों? तो अगर ये शून्य मान्यता कब है? जब ये जो संपत्ति किया गया है ये पैतृक है और आपने कहा ये पैतृक संपत्ति है, तो इसका मान्यता शून्य है, कोई मान्यता नहीं है। अगर सारा डॉक्यूमेंट बन भी गया, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, ये करना ही इलीगल है, गलत है, इसका मान्यता वॉइड है, शून्य है, तो ये कोई भी वैल्यू इसका नहीं होगा इस तरह का, इसलिए दादा पोते का कोई रजिस्ट्री नहीं होता है। सवाल है, सर मेरे परिवार के चाचा लोग जमीन बेचकर और घर और गाड़ी खरीद रहे हैं और यहाँ पर केस चल रहा है, तो क्या करें? देखिए, खरीदने दें, आप खरीद सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक स्टे ले लेना चाहिए। अगर आप स्टे ऑर्डर ले लेंगे कोर्ट से, अगर आपका केस चल रहा है, तो आप कम से कम जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे अपने वकील
अपने वकील से बात कर सकते हैं, आप स्टे ले सकते हैं। तो अगर कोर्ट से मान लेते हैं आपको स्टे मिल जाता है तो कम से कम वो बेच नहीं, आपको पता चलेगा कि वो बेचना चाह रहे हैं, तो आप जो है रजिस्ट्रार को आवेदन दे सकते हैं, वो रजिस्ट्री रुक जाएगी, है ना। या ऐसे भी अभी उसका आप मोटेशन जो है दाखिल खारिज नहीं होने दें। अगर रजिस्ट्री हो भी जा रहा है, जिसका हो भी गया है, अगर वो व्यक्ति मोटेशन के लिए अप्लाई करता है तो आप केस का नकल जो है अंचल अधिकारी को आप जहां पर वो मोटेशन के लिए अप्लाई किया है वहां पर दे सकते हैं, उसको वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए कि वो गलत तरीके से मोटेशन करवा रहा है। तो और अगर वैसा मोटेशन करवा रहा है तो उसका मान्यता नहीं होगा। अगला सवाल है संपत्ति मेरे दादा ससुर का, और मेरे जो है ससुर हमें और हमारे पति को घर से निकाल दिया है। घरेलू हिंसा की वजह से, घरेलू लड़ाई झगड़ा की वजह से, और हमें जमीन नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। संपत्ति धीरे धीरे करके जो है बेच रहे हैं। इनमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारा हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, प्लीज बताएं। संपत्ति जो है ना वो पैतृक है, दादा परदादा की संपत्ति है। तो कोई बेटा अगर अपना पिता का से हक पाना चाहता है तो पार्टीशन सूट करके जो है जो उनका शेयर बनता है, जो बेटा का शेयर बनता है, वो हक जो है प्राप्त कर सकता है। एक यही विकल्प है। देखें, एक तो ये हो सकता है कि ये जो है पिता से आप जो मिलके कोई आपसी सहमति बन जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक विकल्प बचता है कि आप पार्टीशन सूट करके संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपके जो पिता है वो धीरे धीरे अगर सारी संपत्ति बेच देंगे तो फिर आप जो है अगर आपने उससे पहले कोई भी कदम नहीं उठाया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल है सर, जमीन जो है किसी और के नाम है। मेरे बाबा जी ने पैसे देकर जमीन लिया था, उस पर मकान बना हुआ है ना। जो मेरे बाबा 4 भाई थे मगर उन्होंने जमीन अपने नाम जो है नहीं लिखवाया था। वे लोग मर चुके हैं और जो है जमीन है, मेरा मकान बना हुआ 38 साल से लगभग, वह जमीन मेरे नाम पर। आप मुझे इस कमेंट का जवाब दें कि आखिर जो है यानी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर आपका जवाब जो है देंगे। तो देखें, अगर कोई भी जमीन है, ठीक है, और आपके बाबा जी ने पैसे देकर लिया था, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अपने नाम लिखवाया नहीं है ना। अब अगर मान लेते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति ये आके कहे कि हम आपको पैसा दिए हैं, आपसे हम जमीन लिखवाए नहीं है, हमको जमीन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? प्रूफ दिखाओ, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि आपने पैसा दिया, उसका प्रूफ है या कुछ लिखित तौर पे है। तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने पैसा दिया, लिखाया नहीं, जो भी कारण है, तो उसके बाद 38 साल से जमीन पर जो है मेरे नाम पर आप मुझे, हाँ देखें, जमीन जो भी है बना हुआ है, जमीन पर मकान बना हुआ है, सारा कुछ देखें, आपका कब्जा है, बहुत बड़ा मायने रखता है ये कि एक तो आप कब्जे में भी हैं, है ना। अब जमीन जो है अगर मान लेते हैं आपके नाम से नहीं है, आपने जमीन को नहीं लिखवाया है, तो उस केस में जब मामला कोर्ट में जाएगा तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप उस पर रह रहे हैं, 38 साल से रह रहे हैं, और साथ में जो है आपने पैसा दिया। अगर इसका प्रूफ भी दे दें तो कोर्ट से आपको हो सकता है कि लिखवाने का ऑर्डर भी दे दिया जाए कि आपकी जमीन लिखिए, तभी तो वो 38 साल से रह रहा है। और आपको अपने पक्ष के गवाह भी देने होंगे ताकि ये भी साबित कर सकें कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर यानी उस प्रॉपर्टी पर 38 साल से रह रहे हैं। सवाल है, 2001 में खरीदी गई जमीन को अब दाखिल खारिज करवा सकते हैं? देखिए, 2001 में तो अब समय बहुत हो गया, लेकिन अगर 1990 में भी खरीदे होंगे तो भी दाखिल खारिज करा सकते हैं, ठीक है। 1980 में कोई खरीदा तब भी करवा सकते हैं, लेकिन एक तय समय सीमा यही होता है कि देखिए, खरीद लें तो जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लें। ये ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप जमीन को खरीदे हैं तो दाखिल खारिज जो करवाने में विलम्ब नहीं करें। अब सवाल उठता है यहाँ पर 2001, तो 2001 में अगर आपने ज़मीन को खरीदा है तो आप जो है ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ पर तो इसके लिए करना यही होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा सही है, दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, जिससे आप खरीदे हैं उस व्यक्ति के नाम से जमीन है तो आसानी से आपका मोटेशन हो जाएगा। उस व्यक्ति के नाम से जमीन नहीं है, उसके पिता, दादा, परदादा, उसके नाम से जमीन है, आपको नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद आपको जवाब मांगा जाएगा
या फिर इसमें आपको क्या करना। सवाल है कि हमारा खानदानी जमीन का बंटवारा हो चुका है, जिस प्लॉट में उसको शेयर 15 डिसमिल मिलना चाहिए 17 डिसमिल मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है ना, नक्शे के एक तरह से द्वारा। अगर जो है प्लॉट का जो एरिया है, ठीक है, आपको मान लेते हैं शेयर 15 मिलना चाहिए, तो अगर 17 मिल रहा है या कम मिला उससे मतलब नहीं है। आपका जमीन जो एक तरह से नक्शे के अनुसार जितना है उतना जो है वो मान्य, फिलहाल आप तो डिवाइड करेंगे, लेकिन वो प्लॉट को उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन कागजात जो बोलता है, तो कागजात को अगर मान लेते हैं कागजात में आपकी जमीन कम है तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, तो वो प्रक्रिया वही होता है करने का। सवाल है, नमस्ते सर, मेरा एक सवाल है कि प्रॉपर्टी जो है दादा के नाम पर है, उनके बेटे 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटे का देहांत हो गया है, तो प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर कैसे कराएं? दूसरी, उनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर कैसे कराएं? दूसरा, क्या दादा और जिन व्यक्ति का देहांत जो है स्वर्गवास हो गया है उन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? प्लीज सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मदद कीजिए। देखें, सबसे पहला जो एक ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो दादा के नाम पर है, ठीक है, तो दादा का नाम होगा। अब उनके 2 बेटे हैं, तो इनका जो बेटा है, मान लेते हैं ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। अब ये बेटा जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब इनकी पत्नी है, तो अब आप देखें सबसे पहले जिनके नाम पर जमीन है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र है ना, प्रमाण जो है पत्र होगा। अब ये बेटा का मृत्यु हो गया है तो इसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, पत्र चाहिए। तो ये दोनों तो आपको नेसेसरी है, बनवाना ही होगा, ये दोनों तो बेहद जरूरी है। कि यहाँ पर जो अगर बात करें कि जो इनकी पत्नी है, ठीक है, अब जो इनकी पत्नी है, अब ये पत्नी के नाम जमीन होगा और इस बेटे के नाम जमीन होगा। तो आखिर अब करना क्या है, देखें, आप को अगर मान लेते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा और आप सब सक्षम हैं कि आप जो है एक तरह से सही तरीके से करवा लें, तो आप क्या करें, जो अगर आप कहीं जाना दूर नहीं चाहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसे वकील नहीं है जिनसे आप जो है एक तरह से सारा दस्तावेज तैयार करवा सकें, तो आप कोई निजी अमीन अगर आपके क्षेत्र में होगा तो उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे समस्या है, मैंने डेथ सर्टिफिकेट तो जरूर बनवा लें। और साथ में वंशावली भी बेहद जरूरी है, ताकि इसमें जो बेटा है और यहाँ पर बेटा है ये उस आपके जो दादा है उनके वंशज हैं। अब ये निजी अमीन वो सारा कुछ मेंशन करेंगे, आपका जो भी हिस्सा है अलग अलग वो मेंशन करेंगे और उसको ऑनलाइन फिर मुठ पे जो है सारा कुछ करेंगे, फिर ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है आपके दादा के नाम है और वो अब नहीं है, बाकी इनके ये उत्तराधिकारी हैं वंशावली के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर वो एक तरह से आदेश हो जाता है, वो वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही साबित होता है तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है आपकी एक तरह से जो भी है, एक बेटे की जो पत्नी है और जो दूसरा बेटा है उसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो उसका जो है फिर आगे भविष्य में वो अपना अलग अलग जो शेयर है उसका टैक्स अलग अलग पे कर सकेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।